जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आदिल खान आज़ाद आपका खैर मकदम करता है। और ये शेर सुनाने का आज मकसद यही है कि ख़बर कुछ ऐसी है। आज की बिग न्यूज़ ये है कि इजराइल में भी शायद आसमां से आज़ाब का कोई फैसला उतरा है। इजराइल में एक भयानक वबा फैली है। इस महामारी ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। जून से शुरू हुई इस वबा ने सबसे तेज़ स्पीड पिछले कुछ दिनों में पकड़ी है और इसके और तेज़ हो जाने के इम्कान मिल रहे हैं। ये एक भयानक महामारी बन के फैल सकती है। एक वबा जंग से तबाह गज़ा में फैल रही गंदगी को इस अजाब की वजह माना जा रहा है। इस वबा का नाम है वेस्ट नाइल वायरस। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज सिर्फ न्यूज़ की जानकारी नहीं होगी, साइंस की भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इजराइल की वजारत सेहत यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि आज तक वेस्ट नाइल वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 899 हो गई है। इस सीज़न की जून में वबा शुरू होने के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 68 अफराद की मौत इस वायरस से हो चुकी है। सभी में वेस्ट नाइल वायरस पाया गया था। हो सकता है कि असली तादाद मरने वालों की इससे कहीं ज़्यादा हो। कोरोना से मरने वालों की तादाद को छुपाने का अपने अपने मुमालिक का खेल तो हम आप पहले ही देख चुके हैं। कितने कम बताए जाते थे। खैर 899 मान लेते हैं कि इस सीज़न में बीमार पड़े और 68 मरे। 899 इजरायलियों में से 68 की मौत यानी कि 7.5% मरीजों को बचाना नाकाम हो गया। इस हिसाब से ये वबा अगर फैली और इजराइल में रहने वाले यहूदियों की 72 लाख की आबादी को ही बचाने की कोशिश हुई, फ़लस्तीनियों को नहीं, तब भी 72 लाख आबादी जो यहूदियों की है उनमें से 7.5% के हिसाब से 5,40,000 ज़ायनियों की जान हर वक्त खतरे में नजर आती है। वैसे भी ये वायरस जून से नवंबर महीने तक अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच जाता है। अभी तो सितंबर है, अक्टूबर है पूरा पड़ा, फिर नवंबर है। सितंबर तो शुरू हो चुका लेकिन पूरा पड़ा है। इस अजाब की या इस वायरस की सबसे खतरनाक बात मैं आपको आगे बताऊंगा, वो बहुत खतरनाक है। इससे आपको समझ आएगा कि खुद को टेक्नोलॉजी का खुदा समझने वाला इजराइल इस अजाब की आहट तक से अनजान क्यों रह गया। फिलहाल पहले द टाइम्स ऑफ इजराइल में 5 सितंबर को छपी इस खबर का जुज समझ लीजिए। इन्फेक्टेड मच्छर वेस्ट नाइल या वेस्ट नील वायरस को इंसानों में मुंतकिल करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। हालांकि ये वायरस कोरोना की तरह एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं फैलता, लेकिन मच्छरों की ज़्यादा तादाद ज़्यादा बड़ी तबाही को पक्का करती है। ये तबाही बहुत खामोशी से आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है और कहती है बाबू मैं आ गई। इस वायरस से मुतासिरा लोगों में से 1% से भी कम को मुमकिना नायाब पेचीदगियाँ यानी कि रेयर कॉम्प्लिकेशंस पेश आएंगे, जैसे दिमाग में शदीद सूजन या गर्दन तोड़ बुखार। बुजुर्गों और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम यानी कि वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में से बीमारी का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। जून से एक्सपर्ट्स भी कहते आए हैं लगातार इजराइल में फैल रहे इस वायरस को लेकर कि गज़ा की जंग और क्लाइमेट चेंज इस वायरस के फैलने की बड़ी वजह हो सकते हैं। अब सुनिए सबसे खतरनाक बात कि कैसे एक वायरस ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। इजराइल के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस वायरस के आगे बहुत लाचार नजर आ रहे हैं। पता है क्यों? दरअसल वेस्ट नाइल वायरस से मुतासिर होने वाले तकरीबन 80% अफराद में कोई अलामात नहीं दिखी। ये 5 सितंबर की खबर द टाइम्स ऑफ इजराइल की बता रही है। यानी 80% बीमार इजराइलियों को पता ही नहीं चला कि उनके अंदर कोई वायरस घुस गया है जो हल्के हल्के उनकी जान लेने जा रहा है। टोटल बीमार हुए लोगों में से तकरीबन 20% लोगों ने ही बुखार, सिर दर्द और जिस्म में दर्द जैसे सिम्टम्स महसूस किए। यानी उन्हें पता चला कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। यानी 80% लोग हमेशा इस वायरस का आसान निशाना बन सकते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता
कि उनके साथ कुछ हो रहा है, कोई खेल रहा है। इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री लोगों से रिहायशी इलाकों में मच्छरों को भगाने वाले प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस इस्तेमाल करने की सिफारिश कर रही हैं। सेटलमेंट्स में इस बीमारी का खौफ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर भी जंग जैसे हालात हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ के इलाके जहाँ हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट बरसा रहा है। लिहाजा हिजबुल्लाह के साथ साथ अब इजराइल के ऊपर एक वबा, एक अजाब का भी खतरा मंडरा रहा है। गजा में इजरायली बमबारी से घर मलबे बन रहे हैं, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई सिस्टम्स तबाह हो चुके हैं। गंदा पानी यहाँ वहाँ जमा होने से, कूड़ा फैलने से बीमारियां फैल रही हैं और इजराइल में इतनी सफाई और दुरुस्त सिस्टम्स के बावजूद वबा यानी कि महामारी फैल रही है। यही तो निज़ाम कुदरत है कि हर जगह सब कुछ बैलेंस रखा जाता है। अब ज़रा वेस्ट नील की तारीख के बारे में भी जान लीजिए और इसके ख़तरों के बारे में। वेस्ट नील या वेस्ट नाइल का नाम युगांडा के मगरबी नील ज़िले के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी पहली शिनाख्त हुई थी। वेस्ट नाइल वायरस एक अरबो वायरस है या ऐसा एक वायरस है जो आपको आर्थ्रोपॉड से मिलता है। आर्थ्रोपॉड एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कीड़े शामिल हैं, आपको पता होगा जो ज़ूलॉजी पढ़े हैं। इन्फेक्टेड मच्छर वेस्ट नाइल वायरस को इंसानों में ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन मच्छरों में ये वायरस कहाँ से आता है? मच्छर आमतौर पर किसी इन्फेक्टेड परिंदे को काटते हैं। परिंदों में कहाँ से आता है? लेकिन परिंदे को काटने से इन्फेक्टेड हो जाता है मच्छर। वो ऐसा परिंदा होता है जिसने कोई इन्फेक्टेड आर्थ्रोपॉड खाया हुआ होता है। अब शायद आपको क्रोनोलॉजी समझ गई होगी, आ गई होगी कि आर्थ्रोपॉड को निपटाया परिंदे ने, परिंदे को काटा मच्छर ने, मच्छर हुआ इन्फेक्टेड, फिर काट लिया इंसान को और इंसान। वेस्ट नाइल वायरस से इन्फेक्टेड कोई मच्छर जब किसी इंसान को काटता है तो आमतौर पर काटने के बाद 2 से 4 दिन या कभी कभी 14 दिन तक इसका कोई सिम्टम नज़र नहीं आता। यानी इतने दिन तक वायरस आराम से किसी के जिस्म में खेलता रहता है, इधर से उधर, कभी कबड्डी कभी क्रिकेट। वेस्ट नाइल वायरस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और एशिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसके सबसे सीरियस सिम्टम्स अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको सुनने चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि बेचारे इजरायली क्या क्या झेल रहे होंगे गजा के लोगों पर जुल्म करने के बाद, उसे एंजॉय करने के बाद। शदीद या बहुत दर्दनाक सर दर्द होता है, तेज़ बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर तक पहुंच सकता है। गर्दन में टूटन हो सकती है, ऐसी टूटन कि मतलब गर्दन घूमना ही बंद हो जाए, ठुड्डी ऐसे पे ऐसे ना हो पाए। कंफ्यूजन रहती है, इंसान पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता है कि बम उधर गिराएं या खुद को मार लें। मसल वीकनेस होती है, पूरे पट्टे कमज़ोर पड़े होते हैं, दौरे पड़ते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, फालिज, और सबसे ख़तरनाक मरीज़ कोमा में चला जाता है। तो ये सब कुछ था जो मैंने आपको बताया कि इजराइल में किस किस्म की एक क़यामत आ चुकी है। अगर ये बीमारी फैलती है, वो इलाज ढूंढ सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स जिनमें नहीं मिलते उनका क्या करेंगे? और इससे लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा? मच्छरों की कहानियाँ तो आपने तारीख़ में भी सुनी होंगी, क्या नहीं सुनी हैं? परिंदों की कहानियाँ क्या आपने तारीख़ में नहीं सुनी हैं? बताओ तुम उसकी कौन कौन सी नेमत से इनकार करोगे? समझने वाले समझ गए मेरी बात। फ़िलहाल इसी रिपोर्ट के साथ विदा लेने का वक्त आता है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही रिपोर्ट देनी थी। हम लोग जिन ख़बरों पर नज़र रख रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बड़ा कमज़ोर किस्म का हूँ। बाकी बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, अच्छी न्यूज़ देते हैं, मेहनत करते होंगे, अच्छी न्यूज़ देते भी होंगे। लेकिन हम जो मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको कोई मैसेज भी दे सकें। पिछले कोई भी मैसेज दिए होंगे तो उसका मकसद होगा यूनाइट रहिए। लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि अगर मुसलमानों में अच्छा रहना है तो उन्हें समझाना मत कभी, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने देना, क्योंकि फिर तुम अच्छे नहीं रहोगे। तो फिलहाल समझ गए होंगे लोग। अब सिर्फ खबर आपको देंगे, एक एक दो दो खबर बनाकर, और हाँ, रात 10 बजे मिलेंगे दुनिया भर की खबरों में, जहाँ पर कोशिश होती है कि कई खबरों को छोटा करके ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को आपके सामने पेश करें। उम्मीद करते हैं कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। नहीं भी आए तो बता दीजिएगा, मैं और कोशिश करूँगा। इंसान ज़िंदगी भर सीखता है। 15 साल टीवी इंडस्ट्री में काम किया, आप यूट्यूब पर हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, हर रोज़ कुछ नया करते हैं।
शुक्रिया।